मकान संख्या 49 है और इसमें आंकड़ा तकरीबन जो लिस्ट अभी आया है 1 अगस्त को अपडेटेड लिस्ट, उसमें 556 लोगों का नाम जुड़ के आ रहा है। 3 व्यक्ति के कारण नाम देखें इनमें कि कितना 556 लोग हैं। तो कौन जो किया है कागज पत्तर जो लिया है वो मास्टर वही ना की ऐसा काम। कैसे रहेंगे? देखिए मेरा घर तो देखिए, मेरा छोटा घर है। पहले भी वोट दे चुके हैं, वोटर आईडी कार्ड है इनके पास। उनका नाम हट गया है। उनका नाम हट गया वोटर लिस्ट से। हमारे बड़े चचा अब्दुल मोहम्मद सुभान वो गुजर चुके हैं, करीब गुजरे हुए उनको हमको लगता है कि 15-20 साल हो गया है। उनका वोटर लिस्ट पे नाम है, कई फ़र्द का नाम ही नहीं है। मेरा जिसमें कि लड़का है मोहम्मद इनाम, उसका नाम गायब है। मेरी लड़की रोशन खातून, उसका भी नाम गायब है, जबकि उसका शौहर साथ में है। तो ये देखिए पहले से भी हो सकते हैं सर, या तो हमसे भी मिस हुआ होगा, यही गलती होगा सर। तो आपसे मिस्टेक हो गया जी, जो हमको मिला सर फॉर्म उसके अनुसार से हम लोग काम किए हैं। हाँ, उनका नाम जैसे हो सकता, हमको जानकारी नहीं था, हम तो नया है, तो क्या पता जैसे गांव में कौन मरा है नहीं मरा है। कि बूथ नंबर 85 में मकान संख्या 49 में लगभग 556 आदमी को एक ही मकान में ऐड कर दिया गया है। और साथ ही साथ बूथ नंबर 85 में 198 में एक लेडी से जो डेट कर गई है उसको भी ऐड कर दिया गया है। बूथ नंबर 85 में 556 लोग हैं और बूथ नंबर 86 में 249 लोग। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। बिहार में वोटर पुनरीक्षण का कार्य पहले चरण का समाप्त हो चुका है और लिस्ट बाहर आ रही है। जो लिस्ट आई है वो चौंकाने वाली है और जहां से चौंकाने वाले डाटा बाहर निकल कर सामने आए हैं वो गांव है जमुई का आमीन। चौडीहा पंचायत में ये गांव पड़ता है और इस गांव में जो काम हुआ है पुनरीक्षण का, गहन पुनरीक्षण का, उसके रिजल्ट जो आपको लिस्ट बता रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। हम आपको दिखा रहे हैं ये मकान संख्या आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 49 दिया हुआ है और इस मकान में लोगों की संख्या की बात करेंगे एक छत के नीचे तो आप चौंक जाएंगे। ऐसे कई मकान हैं यहाँ पर, एक मकान के नीचे कहीं कहीं पर 245 लोग रह रहे हैं और कहीं पर 500 से अधिक लोगों की बात सामने आ रही है। चौंकाने वाला आंकड़ा है। इन्हीं लोगों से हम बात करते हैं जो मौजूद हैं यहाँ पर। देखिए क्या बता रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज। ये किनका मकान है? ये मकान नंबर 3 जो खड़ी है मोहम्मद रियाज का मकान है ये। अच्छा, हाँ। क्या इसमें आंकड़ा जो आ रहा है वो क्या है? ये मकान संख्या 49 है और इसमें आंकड़ा तकरीबन जो लिस्ट अभी आया है 1 अगस्त को अपडेटेड लिस्ट, उसमें 556 लोगों का नाम जुड़ के आ रहा है। तो ऐसा एक और मकान संख्या है 3 इसी गांव का है जिसमें 249 तकरीबन लिस्ट में नाम आ रहा है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हम लोगों को लग रहा है और बहुत ज़्यादा। एक छत के नीचे एक मकान में ये संख्या आ रही है। जी बिल्कुल, एक मकान में। अब इस मकान में 3 वोटर लिस्ट में नाम, मतलब जिसका 3 व्यक्ति लोग रहते हैं इसमें, और इसमें 3 व्यक्ति के कारण नाम देखें इनमें कि कितना 556 लोग हैं। देखिए बता रहे हैं ये जो मकान है, इस मकान के दरवाजे पर हम पहुँचे हैं और इन्हीं से हम बात करते हैं। ये किनका मकान हुआ? ये मोहम्मद रियाज का मकान। अच्छा, इस घर में कितने लोग रहते हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा गया है? जो 3 वोट। तो आपके घर में तो 500-550 से ऊपर लोग का। तो कौन जो किया है कागज पत्तर जो लिया है वो मास्टर वही ना की ऐसा काम। तो सबका तो घर संख्या अलग होना चाहिए। तो एक ही छत के नीचे 550 से आपके घर में 550 लोग रह सकते हैं क्या? कैसे रहेंगे? देखिए मेरा घर तो देखिए, मेरा छोटा घर है। अच्छा, बीएलओ आपके घर पर आकर के पूछे थे कि नहीं? बीएलओ जो मास्टर है, हाँ पहले आया तो मेरे मम्मी का नाम पूछा, उसके बाद फिर बोली कि ठीक है हम कागज़ भर के, उसके बाद फिर कागज़ पत्तर जो लिखे लगा डॉक्यूमेंट वो ले गया 3 को वोटर का। और तो हम है नहीं, हाँ 3 बच्चा है तो वो अभी सरेखा नहीं है, जवान नहीं है। अच्छा, 3 छोटे हैं बच्चे हैं, नाबालिग? हाँ 3 नाबालिग है, 1 बालिग है और 2 परिवार हम हैं, तो 3 वोटर हैं। अच्छा, देखिए 3 वोटर इस घर में हैं, रहते हैं और जो संख्या आई है इस घर की वो 550 से ऊपर है। और भी आगे मकान है, उस घर में मकान संख्या 3
बहुत फेमस हो चुका है, वायरल हो चुका है कि एक छत के नीचे वहाँ पर 245-46 लोग रहते हैं, 249 लोग बता रहे हैं। कैसे हो गया, बीएलओ से भी हमने जानने की कोशिश की, फिर हम एक बार बात करेंगे उनसे भी। मौजूद हैं कुछ लोग। क्या नाम है आपका? नाम क्या? जी मेरा नाम हुआ शेख साजिद। बड़ा चर्चा में आ गया है गांव आपका वोटर गहन पुनरीक्षण के बाद। जी ये सब बीएलओ के कारण ऐसा हुआ है, जो वो लोग बराबर काम नहीं किए से मकान नंबर 49 में हमारा भी नाम है, जो हमारा मकान नंबर 27 है, लेकिन हमारा भी नाम 49 में दिया गया है, जो 556 नाम है इस घर में। लेकिन ये गलत है, क्योंकि इस घर में 3 ही व्यक्ति है और 3 वोटर हैं, और जो भी अगल बगल का जो भी मकान है 27 नंबर, 41 नंबर, 42, वो सारे मकान को एक ही नंबर में जोड़ दिया गया है 49 में। ये बीएलओ के कारण है, क्योंकि उनकी गलती है कि उसने बराबर निरीक्षण नहीं किया और बराबर लिखा नहीं मकान नंबर। अभी एक चर्चा ये भी हो रही है कि कुछ ऐसे लोगों का भी नाम लिस्ट में जोड़ दिया गया है जो है ही नहीं दुनिया में, जो गुजर चुके हैं। जी सही बात है, ऐसा भी नाम है जो दुनिया में गुजर चुका है, उसका भी नाम आया है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिसका गांव में है, पेपर डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद भी उसका लिस्ट से नाम कट गया है। जैसे मेरे वाइफ का ही नाम कट गया। मेरा नाम है वोटर लिस्ट में, मेरे वाइफ का नहीं है, मेरा भाई का नाम है, उनके वाइफ का नाम नहीं है। ये लोग वोटर हैं? यहाँ वोटर है, पहले भी वोट दे चुके हैं, वोटर आईडी कार्ड है इनके पास। उनका नाम हट गया है? उनका नाम हट गया है वोटर लिस्ट से। आपने देखा है? जी हमने देखा है, हमने चेक किया, हमारा नाम है, हमारे वाइफ का नहीं है। देखिए अनियमितताओं की बात सामने आ रही है। साफ तौर पर बता रहे हैं कि जो गुजर चुके हैं उनका भी नाम वोटर लिस्ट में आ चुका है पुनरीक्षण के बाद, और जो लोग वोटर है घर में जिनकी मौजूदगी है उन लोगों का नाम कट चुका है। किस तरह से काम हुआ है, और भी लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे, उनकी भी बात आप सुन लीजिए। गांव की क्या स्थिति है? दावा किया जा रहा है कि वोटर लिस्ट को दुरुस्त किया जा रहा है और उसी आधार पर विधानसभा चुनाव होंगे। बात करते हैं आगे और भी, देखिएगा उनका क्या कहना है। आमीन गांव में देख रहे हैं स्थिति क्या है, अजीब दास्तान वाली कहानी हो गई है, लंबी दास्तान है यहाँ पर। क्या परेशानी आप बता रहे हैं? परेशानी यही है। आप नाम पहले बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद इकराम है जी। समझें? तो यह परेशानी यहाँ यह है कि 40 साल 35 साल पहले जो आदमी गुजर चुका है उसका वोटर लिस्ट पर नाम है, और जो ज़िंदा है उसका नाम वोटर लिस्ट से गायब है। जबकि इसमें मेरा एक लड़का है मोहम्मद इनाम, वो अगले दफ़ा वोट भी दिया था, लेकिन इस बार देख रहे हैं तो आमीन वोटर लिस्ट से नाम गायब है। जब पता किया गया तो एक गांव है डुंडू, इसी पंचायत में, चौड़िया पंचायत में, वहां उसका नाम चला गया है। अब सोचने की बात है कि जब वोट पड़ेगा और वहां तो वो आदमी, वो शख्स रहता नहीं है, तो नतीजा क्या होगा? बोलेगा यहाँ का है नहीं, तो उसका तो नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। जबकि वो आमीन का रहने वाला मेरा ही लड़का है, कोई गैर नहीं, किसी गैर की बात नहीं हम कर रहे हैं। तो ऐसा तो बीएलओ तो गलती किया है, लेकिन एक चीज़ है कि ऊपर से भी गलती हुआ, क्योंकि वोटर लिस्ट जो बना तो ऊपर से भी बना, और यहाँ जो लिख के दिया, तो यही सब गलती है। कई चीज़ें ऐसी बताई जा रही है कि जो गुजर चुके हैं जी उनका भी नाम लिस्ट में है। जी हाँ, हमारे बड़े चचा मोहम्मद सुभान, वो गुजर चुके हैं, करीब गुजरे हुए उनको हमको लगता है कि 15-20 साल हो गया है, उनका वोटर लिस्ट पे नाम है। उनका लड़का मोहम्मद आफ्ताब आलम, वो भी गुजर गया है, वो टाटा में चला गया करीब नहीं कुछ तो 20-22 साल से, उसका भी नाम यहाँ है। तो यही सब चीज़ है यहाँ। और एक मेरा चचेरा ही भाई समीम, जो कि मेरे ख्याल से 40 साल से यहाँ बिल्कुल लापता है, बाद में पता चला वो बॉम्बे में है। अच्छा, कई लोग ऐसे भी हैं जी जो मौजूद हैं उनका नाम नहीं है? नहीं, बहुत ऐसे लोग हैं जो ज़िंदा है, बोले न कि मुर्दा का नाम है, ज़िंदा का नाम काट दिया गया है। तो ये सब चक्कर है। ये परेशानी कहाँ से लग रहा है? कैसे लोग बीएलओ आए थे क्या आपके यहाँ? जी हाँ, बीएलओ तो आए। अब बीएलओ जो है अपना बताए कि ऐसे करना है, ये दीजिए वो दीजिए, तो जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स था वो दिए। और जब हम चेक कर रहे हैं तो देख रहे हैं मेरे घर का कई फ़र्द का नाम ही नहीं है। मेरा जिसमें कि लड़का मोहम्मद इनाम, उसका नाम गायब है। मेरी लड़की रोशन खातून,
उसका भी नाम गायब है, जबकि उसका शौहर जिंदा साथ में है, उसका नाम गायब है। फिर मेरी एक बहन है नाजरा खातून, हालांकि वो लोग रहती है कलकत्ता में, लेकिन अपना मकान उकान नहीं लिया, यहीं रहना सहना होता है। अब जैसे खाने कमाने के लिए लोग जाता है तो इस तरीके से वहाँ खाना कमाना करता है, फिर अपना आता है। अब वोट के टाइम में वोट यहाँ भी देता है। हाँ, ये गड़बड़ियाँ यहाँ पर जी हुई है। तो देख रहे हैं, बता रहे हैं लोग यहाँ पर कि गड़बड़ियाँ हुई है। हालांकि निर्वाचन आयोग कह रहा है कि ये पहले चरण का काम पूरा हुआ है, सुधार जो त्रुटियाँ हैं उसे पूरा किया जाएगा। लेकिन परेशानी आप देख रहे हैं, गांव की परेशानी, ज़मीन जो धरातल है, ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है, किस तरह से काम हुआ है। आगे भी चलते हैं। देखिए BLO भी मौजूद है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? गौतम मांझी। आप BLO हैं? जी सर। कितना बूथ संख्या कितने के BLO हैं? 86 का। 86। कौन सा गाँव है ये? आमीन। क्या बता रहे हैं, एक मकान में 246 लोगों का आपने एक ही मकान में नाम दे दिया है? तो ये देखिए पहले से भी हो सकते हैं सर, या तो हमसे भी मिस हुआ होगा, यही गलती होगा सर। तो आपसे मिस्टेक हो गया? जी। पुनरीक्षण का काम चल रहा है, जो गलतियां हुई थी उसको सुधारने का काम चल रहा है कि फिर जो स्थिति है, ताज़ी स्थिति है, वो लोगों के सामने आए, लोग उस पर, उसके आधार पर अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवा सकें और फिर वोटिंग करें। बिल्कुल कैसे बिल्कुल, होगा? जो छूट गए हैं तो उन लोगों को भी जो है जोड़ा जाएगा। नहीं जोड़ा जाएगा। अभी आपने अपना काम किया ना? जी। तो क्या काम किया? अभी जो है BLO का काम किए थे, और उसमें जिसका डॉक्यूमेंट छूटा हुआ था उन लोगों को जो है लेना है। एक मकान में 246 लोग कैसे आ गए एक छत के नीचे? उसमें भी हिंदू और मुसलमान सब गांव के लोग बता रहे हैं। यदि ऐसा होता जैसे हमसे करते थे, हिंदू को अलग कर देते, मुस्लिम को अलग कर भी सकते थे, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं सर। तो हुआ क्या? एक ही मकान के छत के नीचे, एक मकान में जो आप संख्या बता रहे हैं लोगों की, वो इतना कैसे हो गया? इतना हो सकता है पुराने लिस्ट से भी हो सकते हैं, यही बताएंगे। और तो आपने नया नहीं तैयार किया, पुराने लिस्ट को देखकर काम किया? नहीं, हम उसमें कुछ नहीं किए, जो हमको मिला सर फॉर्म उसके अनुसार से हम लोग काम किए हैं। बात रहा जो ऐसे मकान संख्या सबको नहीं मांगा गया, उसमें जिक्र नहीं भी किए हैं कि फॉर्म में आपको जो है मकान संख्या देना है। यदि जो है हम लोग जनगणना भी करते हैं तो एक घर के पीछे जाते और घर के पीछे का जितने भी सदस्य होता है उनको जो है जैसे कहता है कि इनको अलग कर दीजिए, हम लोग अलग कर सकते थे उसमें, तो उनका मकान संख्या वहीं से अलग होता है। लेकिन ये तो ऐसा हुआ नहीं, हम लोग सीधा जो फॉर्म को दिए, फॉर्म को भरकर जमा करवाए, यही हुआ सर। फॉर्म आप दिए, आप घर घर गए हैं? जी हाँ सर, घर घर भी गया। देखिए यहाँ पर ग्रामीण भी मौजूद हैं, घर घर गए हैं क्या? नहीं, घर घर तो जाके ही दिया है, बोला है सबको, मगर जो परिवार जैसे यहाँ तो लेडीज़ लोग ज़्यादा रहते हैं, हम लोग खाने कमाने कलकत्ता निकल जाते फिर आते हैं, तो मान लीजिए कि जिनको जानकारी जैसे हुआ तो फिर जो है चबूतरा के पास जो है बैठा हुआ रहता था, सब अपना घर से फार्म ला के दिया, और जो भी फार्म हुआ हम लोग एक जगह ये बैठते थे, वहाँ पर सब लोग पहुँच कर फार्म पहुँचा देते थे इन लोग को। तो घर का वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है? हाँ, तब जो समझिए आप, जो समझिए, ऐसे दोबारा घर पर जाके ज़्यादा जो है दबाव भी नहीं दिया कि हाँ इस तरीक़ा का आपको दीजिए, हम आए हैं लेने के लिए, ऐसा भी नहीं हुआ। बात समझे ना? कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, उनका भी नाम है? हाँ, उनका नाम जैसे हो सकता, हमको जानकारी नहीं था, हम तो नया है, तो क्या पता जैसे गांव में कौन मरा है नहीं मरा है। तो आपका तो काम है ना, आप तो बिल्कुल, तो हो सकता है बाई चांस में उनका फॉर्म जमा हो गया होगा, तो बस वही एक मिस हुआ जो ऐसे तो ये तो आप तो मिस बोल रहे हैं कि मिस हो गया, मिस्टेक के बाद तो ये तो पूरा वोटर लिस्ट खराब हो गया जी। तो इस तो पूरा जो होना चाहिए, जिस चीज़ के लिए ये काम शुरू किया गया, वो तो हो नहीं रहा है जी। कि मृतक का नाम कैसे आ गया, जो है नहीं, जो गुजर चुके, तो शायद उनका फॉर्म जमा हो गया होगा, और वो जो ऐसे नहीं बोलेंगे कि जैसे मृत है वैसे है वैसे है। तो यही बात तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप घर घर जाकर के उनसे बात किए हैं कि नहीं? जी हाँ। तो फिर ये कैसे हो गया? तो वही तो बोल रहे हैं सर, उनका घर गए तो उनको बोलना चाहिए कि ये मृत है, तो हम लोग फॉर्म को, जितने भी मृत हैं हम लोग फॉर्म पर भी लिखते जाते कि ये मृत है, ऐसा है, चाहे दोहरी भी है, इस तरह से हम लोग काम किए हैं। देखिए लोचा है, पूरी तरह से क्लियर ये नहीं बता पा रहे हैं कि वस्तु स्थिति क्या है। ये बता रहे हैं कि हमने अपना काम किया, हम गए। ग्रामीण बता रहे हैं कि इस तरह की परेशानी हुई है, एक एक घर में 246 लोगों की एंट्री हो गई है, और ऐसे लोगों की भी एंट्री हुई है जो है ही नहीं। और भी बात करते हैं। आमीन गांव में ही मिल गए हैं एक और युवा वोटर हैं जी। क्या नाम है? मोहम्मद उवैस।
कितना नंबर बूथ है? बूथ नंबर 85। 85 है आपका? जी बड़ी समस्या यहाँ पर देख रहे हैं वो पुनरीक्षण के बाद। जी, यहाँ तो बहुत सारी समस्या हम भी देखे हैं अभी। जो लिस्ट है उसको देखे हैं? जी, क्या देख रहे हैं उसमें? उसमें देख रहे हैं कि बूथ नंबर 85 में मकान संख्या 49 में लगभग 556 आदमी को एक ही मकान में ऐड कर दिया गया है। और साथ ही साथ बूथ नंबर 85 में 198 में एक लेडीज है जो डेट कर गई है, उसको भी ऐड कर दिया गया है। उसका नाम है कौशल खातून। कई लोगों की भी जानकारी और लोगों की भी जानकारी मिल रही है कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है जी, उनका भी नाम है। जी, मेरे नज़र में 2 अभी हम भी देखें। एक कौशल खातून है और एक मोहम्मद असगर। अच्छा, ऐसे लोगों का भी जहन में नाम है जो जीवित हैं और उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है? जी, महमूद बगल में ही है घर उसका नहीं है, उसकी वाइफ का है, नहीं है उसका। तो मतलब ये जो पुनरीक्षण का काम हुआ है, बीएलओ आते थे? बीएलओ आए थे, जैसे कि अब सबके घर में बहुत सा घर में गए थे। अब बहुत सा किसी के घर पे बैठ गए, वहाँ पे 10 घर को एक ही साथ बुला लेते थे, बोलते थे कि हम अकेले हैं, हमसे हो नहीं पाएगा, सब यहीं पे आ जाओ। तो मतलब जो फाइनल ये आ रहा है, हालांकि प्रथम चरण इसको बताया जा रहा है, सुधार की गुंजाइश है अभी, इसमें कहा भी जा रहा है कि और फिर से देखा जाएगा, सुधार भी किया जाएगा, किनका छूटा है, किनका ये हुआ। लेकिन जो चीज़ सामने आ रही है कि जो गुजर चुके हैं उनका भी नाम है जी, जो वोटर हैं जीवित हैं वो गायब हैं लिस्ट से, उसका नाम नहीं है वोटर लिस्ट में। और साथ ही साथ वोटर लिस्ट तो जारी हो गया है, उसके बाद भी अभी तक बीएलओ जमा ही ले रहा है पेपर, अभी तक जमा ही ले रहे हैं। जमा ही पेपर ले रहा। आपके सामने आए हुए थे, देखे थे, तो जमा करने के लिए यहाँ वोटर लिस्ट पूरा फैल गया, अपडेट हो गया। अच्छा, इस पर तो और कोई काम हो रहा है अभी? लिस्ट में बताया जा रहा है कि जी 2 अगस्त से स्टार्ट हो सुधार रहा है काम। सुधार 2 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक इसमें सुधार। लेकिन पहले चरण में जो काम हुआ है उसमें स्थिति ये है जी, उसमें स्थिति एक घर के नीचे सैकड़ों लोग रह रहे हैं। एक घर के नीचे 556 लोग हैं और एक घर के नीचे 249 लोग हैं। बूथ नंबर 85 में 556 लोग हैं और बूथ नंबर 86 में 249 लोग। कई लोग ऐसे भी हैं जो गुजर चुके हैं, उनका भी नाम जी, उसका भी नाम है, और जो है यहाँ पे अवेलेबल उसका नाम नहीं है। जिंदा हुआ है, जीवित हुआ है, उसका नाम नहीं दिया हुआ है। गहन वोटर पुनरीक्षण के शिकायत पर जो त्रुटियां हुई है उस पर हम पहुंचे थे आमीन गांव में। यहां पर कई शिकायतें और भी मिल गई है। कई मकान ऐसे हैं जिसमें सैकड़ों लोग रह रहे हैं एक ही छत के नीचे में। कई वोटर ऐसे हैं जिनका नाम जिनकी मृत्यु हो चुकी है और उनका नाम वोटर लिस्ट में, एक नाम हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ये देख लीजिए, ये जो लिस्ट है ये नया वाला लिस्ट है, पुनरीक्षण के बाद जो प्रिंट हुआ है वो लिस्ट है। और इसमें आप देख सकते हैं संख्या 30 जो है, इसमें निर्वाचक मोहम्मद असगर हैं। इनकी मृत्यु लोग बता रहे हैं कि मृत्यु हो चुकी है और उसके बावजूद इसमें नाम आया है। कई और भी वोटर इस लिस्ट में मौजूद हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। कई वोटर ऐसे भी हैं जो जीवित हैं, उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। आमीन गांव है ये, जमुई सदर प्रखंड का चौडीहा पंचायत, और चौडीहा पंचायत में ये गांव पड़ता है। मुस्लिम आबादी है यहाँ पर की, और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं किस तरह से वोटर पुनरीक्षण का काम हुआ है। कई अनियमितताएं लोग बता रहे हैं, कई तरह की बात बता रहे हैं, कई चीज़ें हमने आपको दिखाई, लोगों से बात करवाई, और वही चीज़ यहाँ पर इस है जो मौजूद है वस्तु स्थिति, वो यही है जो लोगों ने बताई है। बीएलओ से भी बात की हमने, बीएलओ के भी बात आपको सुनाई। बात करेंगे अधिकारी से भी, क्या परेशानी रही। हालांकि बताया जा रहा है कि पहले चरण का काम है, सुधार की गुंजाइश है इसमें, लेकिन आखिर ये सुधार कब होगा ये बाट जो रहे हैं यहाँ के लोग। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक कर दें। धन्यवाद।